हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज गॉट रिप्लेस इन द डायरेक्शन। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैंसर, हम आज आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे, और फिर इसमें देखेंगे कि आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। लास्ट में एंजल की तरफ से मैसेज या गाइडेंस मिलेगी। आपका जो भी सवाल होगा उसका यूनिवर्सिटी आपको जवाब देंगे। तो आइए देख लेते हैं, 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं, क्या आपके लिए मैसेज या गाइडेंस है इस सप्ताह। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती। आप मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, कुछ अच्छा या बुरा ऐसा हो जाता है जो इंसान के हाथ में नहीं होता, जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते, वो आप अपने कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी होती हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये जो आपका समय है इसमें नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, जैसे भी पॉसिबल हो सके अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव, अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, और तो आपको जो है कॉन्फिडेंस इज़ यूर की टू सक्सेस। तो आप जो हिम्मत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, वही आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, वही आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिव बनना है, और ताकि आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, हौसला रखेंगे, तो आपको सक्सेस मिल सके, कामयाबी मिल सके। जब तक आप हौसला नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, आप सफलता नहीं पा सकते। तो आपको यूनिवर्सिटी का मैसेज देना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको समझौता करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए रिक्वायर्ड किया जाता है, यानी कि आप एक मिडल ग्राउंड में आइए, समझौता कीजिए। अपने अगर कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई दिक्कत है, चाहे आपकी लव लाइफ में है, चाहे अपने जॉब बिजनेस में है, तो वहाँ अगर आप एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे, मैनेज करेंगे एक दूसरे को, तो वो आपको, और हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको इस सप्ताह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसी सप्ताह आपको कामयाबी मिले, लेकिन उस राह पर आप ज़रूर चल सकेंगे। तो देखते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। ये सप्ताह आपका कैसा रह सकता है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हो सकता है को आपको, अगर हम जॉब बिजनेस की बात करते हैं, तो जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां आपकी पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जहां आपको धोखा मिला है, जिस पर आपको भरोसा था, यकीन था, उन्होंने ही आपको धोखा दिया। लेकिन
जिसके लिए आप काफ़ी सैड और उदास हैं, लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको उस काम के लिए अभी भी मदद मिल सकती है। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप स्ट्रेस को छोड़िए, एंजाइटी को छोड़िए, अपने आप को अकेला मत मानिए, नज़रें घुमाइए। अभी भी उस चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं और आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसा भी आपने ये जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जैसा भी आपने किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेले, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे, आपके मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेले हैं, किसी को धोखा दिया है, चाहे वो जॉब बिजनेस में है, चाहे वो प्यार में है, चाहे वो लव लाइफ में है, कहीं भी है, तो यूनिवर्स आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। और अगर आप को लगता है कि लव लाइफ के लिए स्पेशली ये कार्ड्स आए हैं, लव ये लव की ही रीडिंग आप कह सकते हैं कि जहां आपको धोखा मिला है। अगर आप तलाक चाहते हैं, बहुत दिनों से आपको तलाक नहीं हो रहा था, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे, डाइवोर्स चाहते थे, तो वहाँ आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है, वहाँ आपको डाइवोर्स मिलेगा। और अगर आपने धोखा नहीं किया, आप अपने प्यार में अपनी जगह सही थे, तो धीरे धीरे करके वहाँ एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो प्यार मिल सकता है। और आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते से हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड भी दर्शा रहा है कि हिडन लव है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है। या तो आप किसी के साथ धोखा दे रहे हैं, या तो आपके साथ कोई धोखा दे रहा है। ऑलरेडी वो पहले से कोई रिश्ते में हो सकते हैं, कुड भी। ये क्योंकि तीनों ही कार्ड ये दिखा रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जो डाइवोर्स की तरफ इशारा कर रही है और कोई हिडन लव है। अगर लेकिन फिर भी अगर आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि जो गलतियाँ हुई हैं एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे कोई गलती नहीं होगी, तो ये रिश्ता आपका आगे बढ़ सकता है। और अगर जॉब बिजनेस एडवेंचर की बात करते हैं, तो अगर आप एक दूसरे की सहमति से, जहाँ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या फिर मियाँ बीवी हो सकते हैं, अगर आप दोनों मिलकर किसी जॉब में या किसी बिजनेस में आगे कदम बढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। या फिर किसी की सहायता, किसी की मदद लेकर, अपने करीबी की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जो रंजिश, जो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, जो आपको धोखा दिया जा रहा है, तो वहाँ अगर आप किसी दूसरे की मदद लेंगे, दूसरे की मदद से आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि वहाँ आपको सुख समृद्धि खुशहाली जो मिलेगी। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कुछ लोगों को जो खर्चे हो रहे थे, जो मतलब पैसा खूब आ रहा है लेकिन लग रहा है कि उनका पैसा जा भी रहा है, तो भले ही कितना ही पैसा भी जाए, लेकिन फिर भी उनको खुशहाली मिलेगी, फिर भी उनके पास अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि होगी, अच्छा परिवार, अच्छा फैमिली मिलेगा। और जॉब बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा, जो चीज़ें बाधाएं रुकावटें दे रही थी। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज, यानी कि आपका जो भी सवाल होगा उसका एंजल की तरफ से क्या जवाब होगा। सॉरी, ये कार्ड्स कैसे उल्टे सीधे हो गए। तो चलिए देखते हैं। आप एंजल जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जो भी आपका सवाल होगा, तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 बार अपने मन से अपने क्वेश्चन को दोहराइए। जो भी आपका क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कीजिए और धीरे धीरे करके, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका सवाल है, एंजल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर आपके साथ ये
मैच करता है, रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो आपका जवाब ये रहा, ए ईयर फ्रॉम नाउ there's something better and choose a new direction and recovery। जो भी चीज़ें थी, जिस चीज़ में भी आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, वहाँ धीरे धीरे करके, ये नहीं कि 100% आपका काम होगा, लेकिन आपके काम में सुधार होगा, आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान थे, वहाँ धीरे धीरे करके आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स जी बताना चाह रहे हैं कि आपको नई दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ आपकी दाल नहीं गल रही है, जहाँ आपके काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ आपको प्यार नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को छोड़कर आपको नई दिशा में जाना होगा। एक नई क्योंकि उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़िए, नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। देयर समथिंग बेटर। वहाँ आपको, अगर आप नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे, पुराने उसको छोड़ देंगे, तो वहाँ आपको बेटर देखने को मिलेगा, वहाँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत मतलब धीरे धीरे करके आपकी चीज़ों में, जिस चीज़ के लिए आप परेशान दुखी थे, वहाँ सुधार होगा। और ये समय हो सकता है कि आप जॉब बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ और ऐसा लंबा आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लंबे समय की ज़रूरत है, तो अभी से लेकर साल भर तक का समय और वक्त शायद उस काम को पूरा होने में लग सकता है। चाहे वो आपका जॉब बिजनेस है, या आपकी लव लाइफ है, या बहुत लंबी बीमारी या परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ आपको रिकवर होने में समय लगेगा, लेकिन रिकवरी देखने को ज़रूर मिलेगी। काफ़ी आपका ये जो भी जवाब है वो यस में कन्वर्ट होता है। आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।